हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज जो अपन करने जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जेई एडवांस के लिए, रिडक्शन फॉर्मूला। जो कि देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन ने इसका क्या मीनिंग होता है, क्या होता है, ये सब चीजें सीखा था। आज वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जेई एडवांस में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, तो इसमें अच्छा यूज ये करवाता है रिडक्शन फॉर्मूला का, तो बिल्कुल अच्छे से करिएगा। और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, तो कोशिश करिए। मैं वो सब चीजें यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए जहां पे आपको दिक्कत होती है या हो सकती है। क्लियर है? तो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिएगा बच्चे। तो रिडक्शन फॉर्मूला, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो आ जाइए बच्चे, ये है निम्न के लिए रिडक्शन फॉर्मूला याद कीजिए या समन्वयन सूत्र याद कीजिए। तो रिडक्शन फॉर्मूला होता है, अब देखिए साइन की पावर एन का आप कर चुके हैं एन निश्चित समाकलन में, कर चुके हैं वहां पे, तो यहां पे भी वही होगा। तो कोशिश करिए बच्चे, मैं कुछ भी ना समझाऊं तो भी आप ले आए, ऐसा आपका कोशिश होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको एम रखना है कि कुछ भी ना समझाऊं तो भी आ जाए। तो कोशिश करो, क्या किया था बताओ? हाँ हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या किया था उसमें। जब साइन की पावर एन का अपन ने निकाला था तो क्या किया था अपन ने? यस सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि सर हमने ऐसा किया था सर कि हमने एक साइन को अलग कर लिया था। हमने एक साइन को अलग कर लिया था सर, साइन की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। यही किया था क्या बच्चों? साइन की पावर एन का जब आपने किया था, भाई इसका समाकलन हो नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे बच्चों कि एक साइन को अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। तो रिडक्शन फॉर्मूला में क्योंकि अपने को लग वापस ऐसा ही लाना होता है, इसलिए एक साइन को अलग किया और इसको, तो इसको फर्स्ट और सेकंड माना। तो लगा दो फर्स्ट बाहर, भाई फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला नहीं आता तो फिर देखिए मैं नहीं समझा पाऊंगा। पहला वाला बाहर इंटू सेकंड का समाकलन, तो वो माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, माइनस पहले वाले का अवकलन, तो n माइनस वन इंटू साइन की पावर n माइनस टू, n माइनस टू एक्स, यही होगा पावर का फिर साइन का cos x, और एक ये तो हो गया अवकलन और इसका समाकलन माइनस का cos x dx। क्लियर है? क्लियर है? तो ये था। अब देखिए इसमें लिमिट्स लगाएंगे, तो इस पे देखो पूरे पे लिमिट्स लगेगी। यहाँ पे समझाया हुआ लिमिट फर्स्ट सेकंड लगाते हैं तो इस पूरे पे लिमिट लगती है और इसमें इस पे लगती है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। इस पे डालिए पाई बाई टू, डालिए जीरो हो जाएगा, जीरो डालिए जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। लिमिट इसमें डालिए जीरो ही हो जाएगा। ये n माइनस वन बाहर आ रहे हैं, कोस एक्स ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और n माइनस वन, जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर n माइनस टू एक्स। अब ये है कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए माइनस बाहर आ चुका है, ये है कॉस स्क्वायर एक्स। अब अपने को वापस इसी ऐसे ही साइन के ही पदों में लाना है, साइन की कोई ना कोई घात होनी चाहिए, तो उसी के पदों में लाना है। इसलिए बच्चों इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे? यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिख दोगे बच्चे? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो अब क्या करो, ये आई एन आर इक्वल टू देखिएगा n माइनस वन इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग भाई। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो ये आएगा क्या? जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर n माइनस टू इंटू एक्स डी एक्स, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और अपने को पता ही माइनस में समाकलन अलग अलग हो जाता है, तो ये साइन की पावर n एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये क्या चीज है? क्लियरली दिख रहा होगा, देखिएगा। अब मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों, अब मैं ऊपर लिख देता हूं इसी चीज को। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आई एन इक्वल टू दिस n माइनस वन इंटू, ये क्या है बच्चों? अगर ये आई एन है तो ये क्या है? देखिए ये आई एन है तो ये क्या है? आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू। भाई यहाँ पे पावर n माइनस टू है, यहाँ n थी, यहाँ n माइनस टू, बाकी कोई चेंज है नहीं, तो इसलिए ये हो गया आई एन माइनस टू। और ये क्या? ये तो आई एन ही आ गया, तो इसलिए ये रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, तो उसको उधर ले आओ। चलो आज थोड़ा सिखाई देता हूँ बच्चे, किसी को दिक्कत आ रहा है तो भाई दिक्कत आ रहा है तो देख लो ध्यान से। और फीलिंग
फीलिंग अगर आपको लेना है इसका फीलिंग लेना है तो जाइए आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, वहां पे फीलिंग पूरा प्रॉपर दिया गया है। यहाँ तो बस उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो n माइनस, ये उसको इधर ले आओ, n माइनस वन आई एन इक्वल टू n माइनस वन आई एन, तो ये आ जाएगा बच्चे देखिएगा। और इसका तो ये देखो आई एन, n इंटू आई एन आ जाएगा, n इंटू आई एन, तो ये आई एन से आई एन कट जाएगा, n इंटू आई एन इक्वल टू n माइनस वन इंटू आई एन। तो ये आ गया बच्चे अपना, ये आ गया रिडक्शन फॉर्मूला। ये रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। इसका यूज कई तरीके से कर सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने समझाया था, और आज आगे चीजें अपन देखेंगे कि इसका यूज अपन कैसे कर सकते हैं, कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका रिडक्शन सूत्र ये आ जाएगा। अब एग्जाम में वो ये भी पूछ सकता है तुम्हें कि आई एन अपॉन आई एन माइनस टू का वैल्यू बता दो, जो कि कितना हो जाएगा n माइनस वन बाई एन। तो ये आपका आंसर आ सकता है। या वो पूछ ले कि आई टेन अपॉन आई एट का वैल्यू बता दो, तो कितना आ जाएगा, n की जगह 10 डाल दो तो 9 बाई 10 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसे कुछ भी वो पूछ सकता है। तो वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये पहला एक मैंने रिडक्शन फॉर्मूला आपको करके बता दिया है कि भैया वो ही है, कुछ नहीं अलग है, बस ये लिमिट्स पुट करना है, वो तो जानते ही है, वो तो जानते ही है। क्लियर है? तो रिडक्शन फॉर्मूले का पहला चीज। आ जाइए दूसरा। अब मैं ये बोलूंगा बच्चे, कुछ भी कर, कुछ भी कर, ये आपको आना चाहिए। चाहे 10 मिनट लगा दो और मुझे कमेंट करके बताओ ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये नहीं आ रहा तो आगे प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि ये मैं समझा चुका। और वो नहीं याद तो बच्चे फिर इसमें दिक्कत आएगा, 100% आएगा। कोई बच्चा ये सोच रहा है सर मेरे को इनडेफिनेट नहीं आता, क्या मैं डेफिनेट कर सकता हूं? तो डेफिनेटली नहीं कर सकते आप। एक दो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, पर उससे क्या होगा ना, सभी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें क्या करा था, इसमें अपने को पता था, इसमें अपन ने पता था क्या किया था बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड सर। इसमें 10x अलग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर अपन ने सर 10x को अलग कर लिया तो कुछ नहीं होगा, तो इसमें से अलग करना पड़ेगा किसको, 10 स्क्वायर एक्स को। तो n माइनस टू एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। और फिर 10 स्क्वायर का भी समाकलन नहीं होता है, और समाकलन टॉपिक को मैंने इसी से शुरू किया था रे। समाकलन का जो टॉपिक था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, पहला क्वेश्चन यही था, इसका समाकलन नहीं होता है। तो इसको क्या लिखते हैं अपन? बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। इसको अपन क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये लिखे थे क्या, ये लिखे थे क्या? तो बताओ लिखो। तो ये 0 से पाई बाई 4 अलग अलग कर लो, 10 की पावर n माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 4 10 की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब क्या करें, अब क्या करें? अब ये पूछ रहे हैं बच्चे कि अब क्या करें। तो देखिए ये तो मुझे चमक गया, ये तो मुझे चमक गया, ये तो आई एन माइनस टू है, तो ये तो आई एन माइनस टू है। इसका क्या करें जनाब, इसका क्या करें? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर डाल दो। अरे वापस यही आ जाएगा, वापस यही आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 डालने से तो यही आ जाएगा। तो अब सोचो इसका करें क्या, तो गौर से सोचो। 10x को t डालो, यहाँ पे तुम 10x को t डालोगे, यहाँ पे अगर 10x को t डालोगे तो ये dt बन जाएगा पूरा, तो ये तो dt बन जाएगा पूरा। अगर आप 10x को t डालोगे तो ये पूरा dt बन जाएगा। तो ये t की पावर n माइनस टू dt, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, t की पावर n माइनस टू dt। तो इसका आंसर आ जाएगा t की पावर n माइनस टू प्लस वन अपॉन ये। बताओ समाकलन यही आ रहा है क्या? क्या बच्चे इसका समाकलन आप ऐसे कर सकते हैं क्या? मन ही मन में इसको t बना 10x को, तो ये dt बना। तो t की पावर n माइनस टू का समाकलन t की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन, यही होगा। तो इसलिए 0 से पाई बाई 4 माइनस आई एन माइनस टू। तो मन ही मन में ये चीजें आप कर सकते हैं। आप लिमिट डाल दीजिए, लिमिट डालेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, लिमिट डालिएगा बच्चे। तो आए तो आई एन है, और यहाँ पे लिमिट डालिए, 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन n माइनस वन। और जब आप 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस, तो ये आ गया बच्चे। तो बेसिकली आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू 1 अपॉन n। तो ऐसा ही कुछ बना के वो क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर है सर? इतना आसानी है क्या?
अरे सब होगा, ध्यान देंगे। तो ये दो क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि आपको अपने पुराने कर्म याद आ जाएं, आपको अपने पुराने कर्म याद आ जाएं और लिमिट लिमिट लगाना भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये तो दो क्वेश्चन थे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब चलते हैं कि कैसे। अब ये एक शानदार शानदार क्वेश्चन है बच्चे, इसका रिडक्शन फॉर्मूला लाना है और इसमें बच्चे अटकते हैं, 100% ही अटकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो कोशिश करो, पहले तो पूरा कोशिश करो, पूरा कोशिश करो। और एक ऐसा क्वेश्चन डीपीपी में भी आपको मिलेगा जिसमें आप अटकेंगे। हाँ, तो इसमें अटकते हैं, तो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। तो पूरा कोशिश करिएगा बच्चे। तो कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मामला टफ है। तो देखिए देखिए बच्चे, इसका अगर इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचूंगा मैं, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि भैया इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन के बारे में सोचूंगा तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड ही लूंगा। और रिडक्शन जो है वो कुछ भी नहीं है तो इंटीग्रेशन ही ना। अरे देखो, सबसे पहले अपन ने किया था log का रिडक्शन, ln x का रिडक्शन लिखा था, उसमें अपन ने साथ में 1 लिया था। फिर साइन एक्स का लिया था, उसके साथ में एक साइन को अलग किया था। देखो तुम्हें याद हो तो, जब साइन की पावर कोस की पावर है तो साइन को अलग करते थे, ऐसा करते थे, तो वही किया था। फिर सेक का किया था, कोसेक का किया था, उसमें एक कोसेक स्क्वायर एक्स को अलग किया था। मतलब बेसिकली अपन सोच किसके बारे में रहे, अपन सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इसका समाकलन कर ले, और वो भी कैसे, फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट और सेकंड से तो इसका समाकलन अगर करने को कोई बोलेगा तो मैं फर्स्ट इसको मानूंगा, सेकंड इसको मानूंगा। क्लियर है, तो आ जाइए, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए बच्चा। फर्स्ट बाहर है सर, सेकंड का समाकलन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n, और माइनस माइनस तो फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। अरे इसका अवकलन यही होगा, n2 इसका समाकलन इंटू डी एक्स, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर, इसमें लिमिट्स पुट कर दीजिए, इसमें यहाँ पे लिमिट्स आएंगी 0 से 1 और ये दीजिए, लिमिट पुट करना आता है। बिल्कुल सर, आ जाओ पुट करो, 10 इनवर्स 1 पाई/4 हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, और ये n प्लस 1, तो पाई/4 n प्लस 1, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, इसमें क्या करें, अब इसमें क्या करें, सबसे बड़ा सवाल यही है, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। तो इसमें क्या करें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तपना पड़ेगा। तो इसमें यहां वाला जो ये स्टेप है वे वेरी इंपॉर्टेंट है, और खुद से कोशिश करो लिखने का, खुद से कोशिश करो लिखने का कि अपन लिख पाए। तो ये जो स्टेप है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। तो इसमें देखिएगा जनाब, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उससे होगा क्या वो देखते हैं, उससे होगा क्या वो देखते हैं। तो इससे होगा ये कि देखो n प्लस 1 तो बाहर है ये, ठीक है, और इसमें इसका डिवाइड कर दो तो एक तो आ जाएगा क्या, एक तो आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 dx आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा बच्चा, एक क्या आ जाएगा, माइनस x की पावर n प्लस 3, x की पावर n प्लस 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर n प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे एक ये आया, एक ये आया, और दोनों पे ही लिमिट वही है 0 से 1। अब इसका तो कर सकते हैं अपन समाकलन, इसका तो कर सकते हैं समाकलन। देखिएगा जनाब, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस इसमें क्या करो, देखो वापस टेन इनवर्स लाना है, टेन इनवर्स लाना है तो इसको सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। देखिए जनाब, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आप यही फर्स्ट सेकंड मान लेते तो वापस यहीं पहुंच जाते, अगर यहीं आप इसको सेकंड इसको फर्स्ट मानते तो वापस यहीं पहुंच जाते। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और फिर फर्स्ट सेकंड मान रहा हूं, तो आगे बढ़ेंगे। सर ये बात समझ नहीं आई,
बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी नहीं समझ आई थी ये, मुझे भी नहीं समझ आई थी। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं अगर आप कुछ किए बिना इसको सेकंड मान लेते और इसको फर्स्ट मान लेते तो आप वापस यहीं पहुंच जाते सर, यही आ जाता वापस। तो इसलिए यहां पे इसको सेकंड मानना इसको फर्स्ट मानना तो बकवास था, क्योंकि पहले आपने इसको क्या माना था, फर्स्ट, इसको सेकंड। तो अब अगर आप इसको सेकंड इसको फर्स्ट मानोगे तो यहीं पहुंच जाओगे, अगर यहां पे आप ये करते हो तो आप यहीं पहुंच जाओगे। देखना देखना क्लियर है। तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, 1 + x² - x, और ये हो गया, और इसके बाद में इसको सेकंड फर्स्ट माना। इसको सेकंड मानने का मतलब है कि मेरे में टेन इनवर्स आए, तो इसलिए फर्स्ट बाहर, फर्स्ट बाहर, फर्स्ट बाहर, सेकंड का टेन इनवर्स x, ये हो गया एक तो, और ये हो गया, और माइनस 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 इसका तो n+3 इंटू x⁻n+2, यही होगा इसका अवकलन, और इंटू टेन इनवर्स x, ये भी 0 से 1 और ये भी 0 से। तो देखिए बच्चे, अब देखिएगा फाइनल क्या आ रहा है, आई एन इक्वल टू, ये सेम टू सेम है भाई, आई एन इक्वल टू π/4 n+1, क्लियर है, माइनस ये देखिएगा 1 डालने पे ये आ जाएगा, तो 1/n+1 n+2, और 0 डालने पे तो 0 हो जाएगा। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो इसको इससे करा, और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखिए बच्चे यहाँ पे प्लस है भाई, साइन प्लस है, साइन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। भाई इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा करो, तो इसको इससे अपन ने गुणा भी नहीं किया है, तो ऐसे ही रख लेना तू, नहीं ऐसे रख ले, चलो ठीक है ना। ये दो ब्रैकेट था, तो ये भी ब्रैकेट खोलना है, तो ये खोलना है, तो ये हो जाएगा 1/n+1, यहां तक का ये ब्रैकेट खोल दिया। अब इस ब्रैकेट में देखिएगा ये 1 डालो, तो 1 डालोगे तो ये 1, और ये π/4, तो ये π/4 आ गया, ये π/4 आ गया। फिर इसमें देखिएगा, अब यहां पे ये n+1, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा क्या बच्चों को गड़बड़ हो रहा क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं इस ब्रैकेट को ऐसे ही रख लेता हूँ। यहाँ पे इसको खोल दिया, इसको ऐसे π/4, और ये क्या है, तो इसमें -n+3 तो कॉमन ले लो, और ये बन रहा है 0 से 1 टेन इनवर्स x⁻n+2 और टेन इनवर्स x dx। तो अब देखिएगा बच्चे, ये क्या बन रहा है, तो ये in है, ये π/4 n+1 है, -1/n+1 n+2 है, और ये है +π/4 n+2 n+1, और ये है माइनस का 1/n+1 n+3, ठीक है, इनटू ये है in+2। देखिए in+2, तो ये in+2, समझ पाएगा तो ये आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, और इसमें क्रिटिकल स्टेप यही, अगर आप इसी को फर्स्ट सेकंड मानते हो तो यहाँ पहुंच जाओगे, इसलिए मैंने 1 + x² - x², देखिए 1 + x² - अरे 1 ही तो है, तो ऐसे अलग अलग करा तो आराम से आ गया। अब देख ले भैया, प्लस माइनस देख लेना एक बार, प्लस माइनस देख लेना। देखो मैं देखूं तो मुझे लग रहा है ये तो है बाहर, ये तो बाहर n+1 निकाला था ये, तो ये ठीक है, ये माइनस ही आएगा, ये भी ठीक है, इसको तो अलग अलग ही किया है, फिर इसका कर दिया, ये माइनस है, ये ठीक है, तो इसको किया तो ये प्लस, एक सेकंड, तो ये माइनस था, तो माइनस का ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा, तो ठीक है, यही है। मतलब इन दोनों को मिला के और लिख सकते हो, तो इसको और इसको ये सेम ही है ना, तो इसको मिला के लिख सकते हो, बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज है बच्चे, ये वाला थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा प्लस माइनस कहीं हो गया हो, समझ नहीं आया हो, कोई बात नहीं है, खुद से करो, क्योंकि ये प्लस माइनस 2 + 3 अगर अपन नहीं कर सकते तो फिर देखो समाकलन नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आएगा। तो 2 + 3 आप कर सकते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो मैंने बता दिया है, तो इंपॉर्टेंट लिख लेना। ऐसे ही क्वेश्चंस मोस्टली बच्चों को अटकाते कि कहीं ना कहीं तो आप अटक ही गए, क्लियर है।
अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही। हाँ, तो इसलिए आ जाइए। तो ये वाला है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अब इसको देख के तुम क्या सोचोगे, इसको देख के तुम क्या सोचोगे, कोशिश करो क्या सोचोगे। तो इस क्वेश्चन को देख के तुम क्या सोचोगे? तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो सेम सा ही समाकलन है, ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम सा ही समाकलन है। ऊपर एक घात 100 है, ऊपर एक ये घात 100 है और ये 101। तो मतलब ये एक घात चेंज हो रही है, बाकी सब सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लाने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि भैया आई एन मान लो, देखो इसी का रिडक्शन किया गया होगा। आई एन मान लो 0 से 1 और 1 माइनस एक्स की घात 50 का होल घात, इसका रिडक्शन किया गया, इसका रिडक्शन किया गया होगा। अब इसका रिडक्शन कैसे करें? अब इसका रिडक्शन कैसे करें? तो इसका रिडक्शन करने के लिए क्या करोगे बच्चे? इसको रिडक्शन करना है तो क्या करोगे बच्चे? तो अब बात है कि कुल मिला के एक्स ही है। तो अगर आपको इसमें करना है तो एक 1 मान लो, कि इसको 1 को सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। सर 1 को क्यों माना? तो इसको देखो सीधा सीधा तो समाकलन इसका होगा नहीं, सीधा सीधा तो इसका समाकलन होगा नहीं, और इसको एक अलग करना है तो एक अलग करने से भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए अगर मुझे रिडक्शन करना है तो इसमें मैं 1 मान रहा हूँ। बहुत अच्छा लॉजिक तो मुझे नहीं दिख रहा है और है भी नहीं कि 1 क्यों मान रहे हैं, है ना। सोचो अगर इसमें से आपने एक को अलग किया होता तो उसका समाकलन हो रहा होता, पर वो कुछ गड़बड़ हो जाता। तो अपने को लगाना तो फर्स्ट सेकंड, ये देखो रिडक्शन में याद रखना फर्स्ट सेकंड ही लगाना होता है, फर्स्ट सेकंड ही लगाना होता है। फर्स्ट सेकंड मेरे को और कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने 1 मान लिया। अब होता है कि नहीं, देखते हैं बच्चे, देखते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। तो फर्स्ट को बाहर निकालो, 1 माइनस एक्स की बार 50, इसको बाहर निकाल लिया, इसका समाकलन x, ठीक है, माइनस माइनस फर्स्ट का अवकलन है n, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर n माइनस 1 इंटू इसका अवकलन कर रहे हैं फर्स्ट का, तो ये तो पावर का हुआ, इंटू अंदर वाले का तो माइनस 50 एक्स की पावर 49 इंटू इसका समाकलन तो x। क्लियर है? तो अब लिमिट्स लगा दो बच्चा, लिमिट्स लगा दो। एक तो इस पे लिमिट्स लगेगा 0 से 1, एक इस पे लगेगा 0 से 1। तो ये 1 डालिए 0, 0 डालिए 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। माइनस देखिएगा बच्चे, n और माइनस 50 को बाहर निकालो, n और माइनस 50 को बाहर निकालो, n और माइनस 50 को बाहर निकालोगे तो ये प्लस का आ जाएगा क्या मेरे पास, 50n, प्लस का 50n आ जाएगा, 0 से n और 1 माइनस एक्स की पावर 50 के होल पावर n, और ये है x की पावर 50, तो x की पावर 50 इंटू डी एक्स। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो तुम सोच के बताओ मेरे को। तो देखो अब जो करना है, x की पावर 50 है, x की पावर 50 है बच्चों, x की पावर 50 है, तो इसको अपने को अगर बदलना है तो इसी में बदलना है वापस। अगर x की पावर 50 को बदलना है तो इसी में बदलना है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, -1 और +1 कर दिया। क्यों कर दिया वो अब समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये 50n आ गया, इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें से इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक माइनस कॉमन ले लो। क्या बोला मैंने, एक माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 0 से 1 और 1 माइनस एक्स की पावर 50 का होल पावर n ही बन गएगा इंटू डी एक्स। फिर इसको इससे गुणा कर दो, तो ये प्लस 0 से 1 और 1 माइनस एक्स की पावर 50 का होल पावर n माइनस। तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो क्या बन रहा है। तो आई एन बराबर 50n, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, +1 -1 किया है, कुछ नहीं किया है, इसको इससे साथ गुणा किया है, तो ये 50n इंटू ये क्या आ रहा है माइनस आई एन, और ये क्या आ रहा है प्लस का आई एन माइनस 1 इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, आई एन वालों को इधर ले आते हैं, तो आई एन वाले को इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 50n
+1 50n+1 इंटू आई एन इक्वल टू 50n आई एन। यही आ गया, ये आ गया अपने पास। अब अपने को जो वैल्यू चाहिए था वो देखो, इसमें ये जो, अगर मैं इसको आई एन बोल रहा हूं, इसको आई एन बोल रहा हूं, तो ये जो वैल्यू चाहिए वो किसका है? देखिए बच्चे 50 इंटू ये ऊपर वाला क्या है? I100 है क्या? नीचे वाला क्या है? I101 है क्या? अरे 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 अरे, इसको आई एन माना था अपन ने, तो बताओ I100 क्या हो जाएगा? I100 पावर 100 वाला। और अब यहां से वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखो, यहां से देखिएगा, यहां IN-1 है बच्चों, तो अपने को I100 का वैल्यू चाहिए। तो इसमें n का जगह, n की जगह कितना पुट करूंगा तो आंसर आना चाहिए? n की जगह कितना पुट करूं बताओ इसमें? n की जगह कितना पुट करें इसमें? n की जगह देखो, एक I100 चाहिए, एक I101 चाहिए, तो n की जगह 101 पुट करो। इसमें n की जगह आप 101 पुट करिएगा, इसमें n की जगह 101 पुट करिएगा, तो 101 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 51 इंटू आई की पावर 101 इक्वल टू, ये 101 पुट करेंगे तो 50 इंटू I100, तो इसका वैल्यू पुट कर दो। ये 50 I100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 I100 का वैल्यू कितना पुट कर दोगे आप यहाँ पे? 51 इंटू I101 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 50 तो ये आपका आंसर। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम होता आपको स्टार्ट करने में, वो थोड़ा सा सोचना पड़ता। अब स्टार्ट करने के लिए मैंने 1 से किया था, आप इससे भी कर सकते थे शायद, अगर उससे कर सकते थे तो एक पावर अलग करके भी आप कर सकते थे, पर ऐसा प्रैक्टिस में तो है नहीं। ऐसा क्यों? x की ही पावर थी, तो इसको क्यों बाहर कर रहे हो? इसको क्यों बाहर कर रहे हो? 1 मान के कर लो। तो इसलिए ये यहाँ पे फंस सकते थे बस थोड़ा सा, तो ये वाला थोड़ा सा गलत भी। दो ही ऑप्शन थे, या तो इसकी एक पावर अलग करो, या तो फिर 1 मान के करो। अब 1 मान के कर रहे हैं तो x की ही पावर जनरेट हो रही है, तो कोई इश्यू हो नहीं रहा है, आराम से हो जा रहा है, तो इसलिए ये चीज है। तो ये आया वही क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, शानदार तरीके से देखिएगा कि कैसे ये अपने को चमका। दोनों सेम से ही समाकलन थे, इसलिए अपन ने एक ही जगह डिफरेंस था तो उसको n मान लिया और फिर आगे रिडक्शन फॉर्मूला लिया और इससे आंसर मैच हो गया। क्लियर है क्या? अब इसी क्वेश्चन को ये तो मैंने आपको प्रॉपर रिडक्शन से बताया। इसी क्वेश्चन को आप अगर ऐसे ही करते रहते तो आप इसको शुरू करते सकते थे, इसको किसी को 0.1 मान के फिर कुछ करते रहो, या इसमें, पर वो थोड़ा सा गंदा हो जाता। इससे ज्यादा अच्छा यही था, मतलब इसी में कुछ सोल्व करने की कोशिश करते तो शायद थोड़ा सा गंदा हो सकता था। तो इसलिए अपन ने प्रॉपर पहले रिडक्शन फॉर्मूला ही लिया है, वहां से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? चलते हैं अपन वालीज फॉर्मूला। ये बहुत, जैसे चाय वाली, दूध वाली, घर वाली, बाहर वाली, पड़ोस वाली, कई होते हैं, तो ये वालीज फॉर्मूला है। और ये वालीज फॉर्मूला देखो बच्चे, इसका प्रूफ करेंगे तो शायद अपने को 10 से 15 मिनट लगेगा, तो प्रूफ तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। इनफैक्ट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर ये टीचर लोगों ने तुम्हारे लिए एक शॉर्टकट बना रखा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सीधा ही आंसर लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सीधा ही आंसर लिख सकते हैं। कैसा? अगर 0 से π/2, ये ऐसा क्वेश्चन हो, 0 से π/2 साइन की पावर n cos की पावर n x, साइन की पावर mx cos की पावर n x, और m और n क्या है? m और n है बिलोंग्स टू w, mn बिलोंग्स टू w, मतलब साइन की कुछ पावर हो, cos की कुछ पावर हो, और लिमिट हो 0 से π/2, तो आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये रिडक्शन फॉर्मूला सही आया हुआ है, तो साइन की पावर m इंटू कॉस की पावर n x और 0 से π/2, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, कैसे लिख सकते हो? देखिए, जो यहाँ पे पावर है m-1, उसमें से एक कम करके लिखिएगा, फिर उसमें से दो घटाते जाइएगा, दो कम करते जाइएगा, और रुक जाना है जब 2 और 1 आ जाए, मतलब या तो 2 आ जाए या तो 1 आ जाए, तो वहां रुक जाना है। मतलब जो पावर थी उसमें से जो पावर m थी उसको एक कम करके लिखा, फिर दो घटाते गए। ऐसे ही जो पावर n है उसको एक कम करके लिखा, n था cos की पावर n-1 से शुरू किया, दो कम करते गए, और रुक जाना है 2 या 1।
और नीचे नीचे कहां से शुरू करना क्रियाक्रम, नीचे शुरू करना है m प्लस एन से। सबसे पहले लिखो m प्लस एन, फिर दो दो कम करते जाओ। देखिए बच्चे स्टार्ट कहां से होगा, ये m माइनस वन से, ये n माइनस वन से, ये m प्लस एन से, उसके बाद दो दो कम करते जाना है, दो दो कम करते जाना है। क्रियाक्रम स्टार्ट कहां से होगा, ये m माइनस वन से, ये n माइनस वन से, और ये m प्लस एन से। यहां पावर m है, n है, तो इसका क्रियाक्रम शुरू करना है m माइनस वन से, इसका n माइनस वन से, और यहाँ m प्लस एन से। देखिएगा क्रियाक्रम शुरू हो रहा है m माइनस वन से, n माइनस वन से, और यहाँ पे m प्लस एन से। क्या ये बात समझ में आ रही? तो जो यहाँ पावर m है, n है, तो क्रियाक्रम शुरू होगा m माइनस वन, n माइनस वन और m प्लस एन से। तो ऊपर वाले क्रियाक्रम माइनस वन करके, और फिर करना क्या है, दो दो माइनस करते जाना है, दो दो माइनस करते जाना, पावर्स को दो दो माइनस करते जाना है, और इनटू एक के भी होता है यहाँ पे। अब इस k का वैल्यू कितना होगा, इनटू में एक k भी है, इस k का वैल्यू कितना होगा, तो k का वैल्यू यदि m तथा n दोनों सम है तो k बराबर पाई बाई टू। अब देखो ये जब दोनों सम होते तब लंबा जाता था क्या, अरे जब दोनों ही सम होते थे, दोनों सम होते थे, तब याद करो, याद करो, उन घातों को हटाना पड़ता था अपने को। अरे वो उच्च कोण के सूत्र याद यूज करके उन घातों को घटाना पड़ता था, तो ये लंबा जाता था क्या, लंबा जाता था ना तो लंबा जाता था, इसलिए के बराबर पाई बाई टू आएगा, अन्यथा के बराबर वाई, के बराबर वन। तो जब m और n दोनों ही सम है तब k की जगह पाई बाई टू रख देना यहाँ पे, और अगर अन्यथा अदर कोई भी केस हो तो k का मान वन रख देना। अगर दोनों सम है तो, दोनों सम है तो k का वैल्यू पाई बाई टू आएगा, अन्यथा वन आएगा। क्लियर है? आ जाइए इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है बच्चा, देखो ये रहा, जीरो से पाई बाई टू, साइन की पावर कुछ, कॉस की पावर कुछ, और dx। तो सीधा सीधी बात करते हैं, ये m का काम करेगा, m का मान 4 है, n का मान 6 है। शुरू कहां से करना है, m माइनस वन, शुरू कहां से करना है क्रियाक्रम, m माइनस वन। तो m माइनस वन कितना है, 3, m माइनस वन कितना है, 3। भाई इससे एक कम से शुरू करो, अब दो कम करो तो एक आ गया, तो यहां रुक जाएगा, पहले वाले का क्रियाक्रम यहां रुक जाएगा। दूसरे वाले को शुरू कहां से करना है, n का वैल्यू 6 है, तो इसमें से एक कम करो, कितना, 5 से, फिर दो दो कम करते जाओ, 5 में से दो कम करो 3 आएगा, फिर दो कम करो 1, तो ये क्रियाक्रम यहाँ रुक जाएगा, ये क्रियाक्रम यहाँ रुक जाएगा। नीचे वाला क्रियाक्रम m प्लस एन से शुरू कहां से करना है, m प्लस एन, m प्लस एन कितना है, 10। ठीक है, दो कम करो, अब क्रियाक्रम शुरू 10 से होगा m प्लस एन से, तो दो कम करो तो 8 आ जाएगा, और दो कम करो 6 आ जाएगा, और दो कम करो 4 आ जाएगा, और दो कम करो 2 आ जाएगा। एक या दो आते ही रुक जाना है, एक या दो आते ही रुक जाना है, दोनों के दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों ही सम है, तो k का वैल्यू पाई बाई टू। ये बात है बच्चा। देखो क्रियाक्रम शुरू हुआ, ये कहां से शुरू हुआ, m माइनस वन से, ये शुरू कहां से हुआ, n माइनस वन से, ये शुरू कहां से हुआ, m प्लस एन से। क्लियर है क्या, m प्लस एन से, m माइनस वन, n माइनस वन, m प्लस एन से क्रियाक्रम शुरू हुआ, और रुकेगा कहां, लास्ट में एक आ जाए या दो आ जाए। देखो ये एक पे रुका, ये भी एक पे, ये दो पे रुका, तो ये दो दो क्रियाक्रम शुरू कहां से होगा वो समझ में आ गया, m माइनस वन, n माइनस वन, m प्लस एन से, फिर दो दो कम करते जाने और रोक देना है जहां पे लास्ट में दो आ जाए या एक आ जाए। तो इसका आंसर जो भी है देख लो भाई, ये क्या है, तो इसमें तो देखो ये है 5, 10, तो इससे कट सकता है ये, तो 2, इससे कट सकता है ये, तो ये 2 तो कितना आ जाएगा बच्चे, 3 ऊपर है, पाई ने नीचे 3 पाई, और ये कितना है 4, और ये भी, ये 4 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये भी 8 हो गया, ये भी 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 कितना होगा, 8 का पावर 2 होगा 9, तो 3 पाई बटा 2, 512। तो देख लेना, गुणा उना कर लेना यार, सही किया है, 8 और ये भी 8 और ये भी 8 का 3, तो 512। क्लियर है क्या, तो ये बात समझ में आ गया। क्रियाक्रम शुरू कहां से करना है, और सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में क्रियाक्रम एक तो देखिए साइन की पावर 5x है इंटू कॉस की पावर 0। ठीक है, तो इसका क्रियाक्रम शुरू होगा m माइनस वन से, तो कितना, m का वैल्यू यहाँ पे 5 है और n का वैल्यू यहाँ पे 0, तो m माइनस वन से शुरू होगा, तो 4 से शुरू होगा, फिर 2 आ जाएगा, ये खत्म। और इसका तो शुरू ही नहीं होगा क्योंकि ये तो 0 है।
नीचे m+n कितना है 5, तो 5 से शुरू होगा, फिर 2 कम, फिर 2 कम, तो और इस बार एक तो 0 है पर एक 5 है, तो एक इवन एक ओड, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो इसका आंसर ही कितना आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर ही कितना आ जाएगा 8/5। इसका तुम समाकलन करके भी आंसर ला सकते हो, इसका तुम समाकलन करके भी आंसर ला सकते हो बच्चे। क्लियर है क्या? तो आ जाओ, तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें है 0 से पाई x sin की पावर 5 cos की पावर 6 x dx। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूरा सोचिए पहले, कम से कम 10-15 मिनट लीजिए कि क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आपको वो सब कुछ चीजें आती है जो आपको चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही शानदार आपको लगाना पड़ेगा चीज। तो देखिए बच्चे क्या होगा, अगर ये x यहां नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता कैसे? अगर ये x यहां नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता कैसे? वालीज थ्योरम से। अगर ये x नहीं होता तो मैं इसको कर लेता। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या रहे, इस x को हटाओ, इस x को हटाओ, ये मेरे दिमाग में आ रहा है सबसे पहले कि x को हटाना है मुझे कैसे भी करके। तो कैसे हटाऊं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर अगर आपको x हटाना है तो किंग रूल लगाओ। भाई सबसे पहले x हटाना है तो किंग रूल के बारे में आती है बात। सबसे पहले x को हटाने के लिए किंग रूल की बात करते हैं। अगर उससे नहीं हटता, मान लो किंग रूल से नहीं हटा, अगर इससे नहीं हटा, तो फिर अपन फर्स्ट सेकंड का सहारा लेते हैं। अरे बाई पार्ट्स का, अरे प्रोडक्ट रूल। तो देखिएगा जब भी आपको x हटाने की बात आए तो आप सबसे पहले किंग रूल के पास जाएंगे। अगर किंग रूल मना कर दे, ऊपर हाथ कर दे राजा, तो फिर सोचेंगे फर्स्ट सेकंड के बारे में। हाँ ठीक है, तो इसलिए किंग रूल का सहारा लेते हैं। अब देखिएगा किंग रूल अगर आपको लगाना है तो बहुत सुंदर चीज आपको बता रखी है मैंने कि अगर किंग रूल 0 से कुछ हो, कुछ भी मान लो यहाँ पे कुछ 0 से लेमडा हो या माइनस लेमडा से लेमडा हो, या थोड़ा तुम्हारी बात हो, चलो 0 से 2a लिख देता हूं, या -a से a। तो इन दो रूपों में किंग का एक शॉर्ट फॉर्म चलता है जनाब। सर वो कौन सा है? अरे यार देखो ना, इन दो में किंग का शॉर्टकट लगता है। बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इन दोनों फॉर्म में किंग का शॉर्टकट लगता है। अगर आप चाहते हो ना किंग लगाना है और लिमिट -a से a है या 0 से 2a है, तो इसमें शॉर्टकट लगता है, भयानक शॉर्टकट लगता है, भयानक शॉर्टकट लगता है। क्या? 0 से a कर दो, यहां पे भी 0 से a ही करना होता है, लिमिट आधा हो रहा है। अब एक बार तो ये ऐसा का ऐसा लिखना होता है, एक बार तो ये भी ऐसा का ऐसा। अब जो चीज यहां पे लिखने वाले हैं वो है किंग का किंग स्टेप। मतलब किंग, अगर इसमें तुम किंग लगाते तो क्या होता? एक्स की जगह क्या लिखते तुम? एक्स की जगह लिखते a प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी कितना? 0, 0 माइनस एक्स। तो एक्स की जगह आप क्या रखने वाले थे? माइनस एक्स। तो यहां पे जो आएगा एफ ऑफ माइनस। समझ पाए क्या? तो ये है किंग वाला स्टेप, ठीक है क्या? ये किंग वाला स्टेप। ऐसे ही यहां पे तुम किंग लगाते तो क्या लिखते? एक्स की जगह क्या लिखते? 2a माइनस एक्स। अरे इसमें किंग लगाते तो 2a माइनस एक्स, तो यहां पे वही 2a माइनस एक्स। तो ये बहुत गजब का किंग का शॉर्टकट है बच्चे। अगर लिमिट, अरे सर यहाँ पर 2a नहीं है। अरे बच्चा जो यहाँ पे लिखा है उसको 2a मान ले यार। 2a मतलब क्या? a यहाँ पे पूर्णांक किसी ने नहीं लिखा है, तो जो भी लिखा है उसको 2a मान लेना तू। क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से सुन, अच्छे से सुन। मैं चाह रहा था इसमें किंग रूल लगाएं, पर मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया कि किंग का शॉर्टकट लगा सकते हैं क्या, क्योंकि दो जगह किंग का शॉर्टकट चलता है, 0 से 2a। मतलब एक लिमिट 0 हो, दूसरी कुछ हो। अरे 2a मतलब 2a मत समझो रे, कुछ भी हो, लेमडा हो, कुछ भी हो, लेमडा हो ना, और -a से a, और ये तो बात समझिए। तो इन दो में किंग का शॉर्टकट लगता है जो कि ये है। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ तो बच्चे, आ जाओ, फिर आ जाओ। इसमें मैं चाहता हूं किंग का शॉर्टकट, तो लिमिट को आधा कर दो, लिमिट को आधा, जो भी है उसका आधा, तो π/2। ठीक है, लिमिट आधा हो गया। अब ये ऐसा का ऐसा लिखिएगा जनाब, ये ऐसा का ऐसा लिखिएगा।
प्लस इसमें किंग वाला स्टेप, प्लस इसमें किंग वाला स्टेप। अब इसमें किंग वाला स्टेप, तो एक्स की जगह क्या डालोगे, किंग वाले स्टेप में एक्स की जगह क्या डालोगे, a प्लस बी, 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो किंग वाले स्टेप में एक्स की जगह क्या डालना है, पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह डालोगे पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है, साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। देखिएगा cos पाई माइनस एक्स माइनस का cos एक्स होता है। अब इतना वीक नहीं रहना है, cos पाई माइनस एक्स माइनस का cos एक्स होता है, पर पावर 6 है इसलिए, अरे इवन सम घात है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने लगा दिया किंग का शॉर्टकट, क्योंकि किंग लगाते तो आपको पहले एक स्टेप लिखना पड़ता, फिर दोनों को जोड़ना पड़ता, वो सब काम एक ही स्टेप में हो गए। और फिर मजे की बात ये थी कि आपको लिमिट भी आधा करना पड़ता लेमनी लगाने के लिए, नहीं सॉरी ये वाली लगाने के लिए ना, घर वाली बाहर वाली कुछ तो करना पड़ता उसके लिए। तो वो सब काम एक ही स्टेप में हो गया बच्चे। अब देख तू ध्यान से देख, 0 से π/2 क्या कॉमन आ रहा है, साइन की पावर 5 कॉस की पावर 6x कॉमन आ रहा है इंटू dx, और बच क्या रहा है, दिस प्लस दिस। देखिएगा इसको कॉमन ले लीजिए जनाब, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, तो इनको जोड़ो कितना होगा, पाई, पाई आ गया बाहर, पाई आ गया बाहर। तो इससे कम स्टेप में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा हूं। देखिए जनाब किंग का शॉर्टकट अगर लग सकता है ना, लगा दो, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो ये देखिएगा ये तो सीधा वाली थ्योरम है। तो इसमें क्या करते हैं जनाब, कहां से शुरू होता है क्रियाक्रम, ये m का वैल्यू और ये n का वैल्यू, तो m-1 से शुरू होता है, m-1, m-1 कितना, ये m है, शुरू होगा m-1 से, तो 4 से। फिर इसमें 2 कम करो, 4 में से 2 कम करो तो 2, और 2 आते ही रुक जाना है जनाब। फिर इसमें लगाइए क्रियाक्रम, इसमें भी लगाइए, कितने से शुरू होगा, n-1 से, इससे 1 कम से शुरू होगा तो 5 से शुरू होगा। अब इससे और 2 कम करो, और 2 कम करो, 1 आ गया, रुक जाना है। मतलब शुरू m-1 n-1 से शुरू होगा क्रियाक्रम, और नीचे क्रियाक्रम कहां से शुरू होता है, m प्लस n से। m प्लस n 11 है तो 11 से शुरू होगा। देखिएगा जनाब, देखिएगा जनाब m प्लस n 11 है, 11 से शुरू होगा, 2 कम करते जाओ, समझ पाएगा, इनटू देखो अगर दोनों सम होते हैं, दोनों ही सम होते हैं तो मान आता है π/2 यहाँ के का, पर यहाँ एक सम एक विषम है इसलिए इसका मान बना जाएगा, इसलिए इसका मान बना जाएगा। देखिए जनाब ये इससे कट गया है और आंसर आ गया है ये, इससे कुछ कटेगा नहीं, 8 पाई अपॉन ये जो भी है 99 इंटू 7, 9 संति 63, 9 संति 63 और 63 और 63 और से कितना होगा, अंतर होगा 600, ये हो गया 9 संति 63 हो गया और 6,000 तक अंतर हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को करने का ये है, अब तुम किंग लगाते ना तो वहां पे एक बार हाफ लिमिट प्रॉपर्टी भी आपको लगाना पड़ता, क्यों, क्योंकि ये 0 से पाई है तो सीधा वाली नहीं लगेगा, सीधा वाली नहीं लगेगा, तो इसलिए 0 से π/2 से ही आपको करना पड़ता। और अगर आप ये वाली थ्योरम नहीं यूज करना चाहते सर, तो 0 से π/2 के बाद एक बार ये आने के बाद फिर से किंग लगाते, नहीं बात बैठती आपकी, बहुत गंदा जाता। हाँ ये जरूर कर सकते थे आप, इसका समाकलन कर सकते हो, इसका समाकलन कर सकते हो, पर इतना इजी नहीं है समाकलन। हाँ समाकलन करके इसको कर सकते हो, दूसरा मेथड जो है समाकलन। अगर वाली थ्योरम नहीं याद रखना तो समाकलन पर, अरे अच्छी चीजों को याद रखो ना यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ आ जाइए सर, इसमें क्या है, इसमें तो गंदा ही हो गया सर, 6x 3x साइन की पावर 6 और यहाँ 6x। तो मैं क्या चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि कैसे ना कैसे मैं इसको इसमें बदल दूं, साइन की पावर mx cos की पावर nx। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको इसमें बदल दूं कैसे ना कैसे, अब ऐसे कैसे बदलें इसको, इसमें कैसे बदलें, बस इतना सा बात सोच लो तुम। तो कैसे बदल सकते हैं, तो कोशिश करें, बताओ क्या करो, तुम ही बताओ क्या करो। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये देखो, यहाँ पे एक कोण आया 3x और एक कोण आया 6x, तो तुम्हें बताओ क्या करूं। अरे सोचो पहले, देखो पहले मत देखो, कुछ फायदा नहीं होना है तुम्हें, मैंने बता दिया है। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि इसको मैं मतलब साइन की पावर है कोस की पावर है, तो मैं इसको इसमें बदलना चाहता हूँ, मैं इसको इसमें बदलना चाहता हूँ। अब तुम सोचो कि इसको
इसमें कैसे बदला जाए, इसको इसमें कैसे बदला जाए, ये तुम सोचो, है ना। ठीक है, बात क्लियर है, पहले सोच लेना, देखने के बाद क्या है यार, क्वेश्चन का लेवल देख लो, कैटेगरी देख लो, एडवांस कैटेगरी का है, इजी है क्वेश्चन हालांकि, तो इसलिए देखिएगा। देखिएगा जनाब क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे भी कौन अलग अलग है। मान लो मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ 3x है, यहाँ पे भी 3x होता, अगर यहाँ पे भी 3x होता तो मैं 3x को t रख देता, अगर यहाँ 3x है यहाँ पे भी 3x होता तो उसको मैं t रख देता। तो मैं अंदर वाला बनाने की सोच रहा हूं, तो यहाँ 3x है यहाँ पे भी 3x ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। देखो साइन की पावर 6x है, ये है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, साइन की पावर तो ऊपर ले जाता हूँ और इसको कर देता हूँ 2 × 3x। अब मैं इसमें क्या चाहता हूं, साइन की पावर तो ऊपर ले गया, 6 को 2 × 3x लिख दिया, और आप साइन 2a, 2 इसको ये बोल दो, साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a, साइन a की जगह क्या है 3x इंटू कॉस 3x, 2 साइन a कॉस a। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, ऐसे भी लल्लू लड्डू नहीं देने अपने को, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या चाह रहा हूं कि यहाँ 3x है तो यहाँ पे भी 3x बन जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा किया, साइन 2a का फॉर्मूला यूज कर लिया, 2 साइन a cos है ना। तो अब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 0 से 3π/2, ये देखो इसकी जगह ये लिखना है, तो 2 की पावर 6 साइन की पावर 6 3x cos की पावर 6 3x इंटू cos की पावर 3 cos की पावर 4, ये तो अपनी जगह रहेगा ना। अब देखो बच्चा 3x को t डाल देते हैं, ये दोनों कंबाइन भी हो जाएंगे, पावर 10 हो जाएगा। अब 3x को t डाल दो, 3x की जगह क्या डाल दो, t डाल दो, तो 3x की जगह आप t डाल दो, तो 3x की जगह t डालोगे तो देखो ये 2 की पावर 6 रहेगा, ये तो ये साइन की पावर 6 t, ये क्या cos की पावर 10 हो जाएगा, तो cos की पावर 10 और t, और ये dx की जगह क्या आएगा, dt/3, इतना तो जानते ही हैं। लिमिट्स क्या हो जाएंगे, लिमिट्स एक तो 0 रहेगी, एक कितना हो जाएगा 9π/2, 9, यही हो जाएंगे कि लिमिट्स, तो ये लिमिट्स होगी, ये सब कुछ आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, अब बात है इन लिमिट्स को कैसे अपन टेकल करें, तो ये है सब कुछ, इसको उधर ले जाओ, तो 2 की पावर 6/3, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, क्या 64/3, 0 से 9π/2 साइन की पावर 6t cos की पावर 10t। तो अब देखो ये यहां 9π/2 है, इसको कैसे करें, इसको कैसे कम करें, तो इसको कैसे कम करें, तो इसके लिए देखिएगा जनाब, इसका आवर्तकाल है पाई, इसका भी पाई, तो दोनों का हो जाएगा पाई। तो अपन इसको कम करने के लिए, अब इसमें यहां पे पंगा है, तो इसको कम करने के लिए यहां पाई चाहिए, तो इसके लिए अपन इसके आवर्तकाल का थोड़ा सा हेल्प लेना चाह रहे हैं। आवर्तकाल है पाई, आवर्तकाल है इसका पाई, तो पाई आवर्तकाल है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, देखो इसमें सबसे सुंदर चीज जो तुम कर सकते हो, थोड़ा सोचो यहाँ पे, सोचो सोचो, मैं तो कर दूंगा पर तुम्हारे बस की बात नहीं होगी, नहीं तो पहले सोचो तुम क्या कर सकते हो, अपने को वो लाई, तो वो चाहिए, तो मैं ऐसे करने की सोच रहा हूँ 0 से π/2, ठीक है। देखो ये कितना है 4.5 है ना, 4.5 है, इतना है, तो मैं 0 से π/2 अलग निकाल लिया, और फिर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं फिर जा रहा हूँ कि अपन निकाल लें π/2 से 9 या जो भी है 9/2 पाई, ठीक है, ये मैं करना चाह रहा हूँ। ये करते ही इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, इसका आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा, देखो साइन की पावर 6t cos की पावर 10t dt, इसका आंसर आ जाएगा। ये कितने हो गए, ये देखो π/2 से 9π/2, ये 4 आवर्तकाल हो गए, ये 4 आवर्तकाल हो गए, ये कितने आवर्तकाल हो गए बच्चे 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin t cos की पावर 10t t dt, ठीक है। तो इसका मैं अब इलाज करता हूं, इसका तो आ जाएगा वालिस थ्योरम, ये तो वालिस थ्योरम लग जाएगा, इसको तो आंसर निकाल ही सकते हैं आप, सर आंसर निकाल भी दो ना, बकवास नहीं, अरे सर क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए देखिए कितने आवर्तकाल है, ये 0.5 पाई से ये 4.5 पाई है, तो कितने आवर्तकाल है, देखो इसका आवर्तकाल t कितना है, इसका t है पाई, तो कितने आवर्तकाल आएंगे 0.5 पाई से 4.5 पाई, तो 4 आवर्तकाल है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 4
4, ठीक है, 4 और 0 से पाई, एक आवर्तकाल 0 से पाई। अरे भाई 4 आवर्तकाल आ रहे हैं ना यार, अरे n माइनस एम लगा लो यार, 4 ही आएंगे, 4 आवर्तकाल हैं। अरे आधे पाई से लेके 4.5 पाई तक कितने आवर्तकाल आए, 4 ही आवर्तकाल आए ना पाई पाई के, तो इसलिए 4 हो गया। अगर साइन की पावर 60 कॉस की पावर 10t dt। अब आपको जनाब इसको आधा करना है, इसमें π/2 चाहते हैं। अब π/2 मैं लगा सकता हूँ क्या, मतलब हाफ लिमिट कर सकता हूँ क्या, इसकी लिमिट हाफ कर सकता हूँ क्या? तो देखिए तुम किंग वाला स्टेप करो, किंग वाला स्टेप करने पे सेम ही रहेगा, किंग का स्टेप लगाओ। यहाँ मैं π/2 चाहता हूँ, तो मैं लिमिट को आधा करना चाहता हूँ। तो आधा करने के लिए क्या है, आपको ये चेक करना होता है कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है। तो इसमें एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, ये तो साइन ही आएगा, ये भी साइन ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ साइन पाई माइनस टी इक्वल टू पाई टी आ रहा है। मतलब किंग वाला स्टेप करने पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है। मैं उसको 2a बोलता ही नहीं हूं, मैं तो बोलता हूँ किंग वाला स्टेप करने पे सेम ही आ रहा है। तो आप लिमिट को आधा कर सकते हो, कैसे, ऐसे, ये 4 है, ये एक 2 आ जाएगा, क्योंकि लिमिट आधा कर रहे हो इसलिए। बस लिमिट आधा करने वाला चीज आपको समझ पाएगा, देखो ये, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब देखो ये और ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 8 इंटू दिस, और ये होता है, ये भी एक टाइम है। देखो ये रो सेम ही है ना, अरे 8 आई और ये आई तो 9 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 64/3 इंटू 9। देखिए एक तो ये है और 8 वो है, तो 9 हो जाएगा। 0 से π/2 साइन की पावर 6 t कॉस की पावर 10 t dt, तो ये हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं अपन, अगर खिसका पाए तो, देखो थोड़ा सा ऊपर खिसका, सो दैट अपन आंसर लिख दे, है ना। ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे वाली लग जाएगा, यहाँ पे वाली लग जाएगा, तो ये 64 इंटू 3 हो गया, इंटू वाली वाला 6 है यहाँ, तो 6 किससे स्टार्ट करोगे, 5 3 1, इसका वाली खत्म, इसका कहाँ से स्टार्ट करोगे, n-1, तो 9 7 5 3 1, दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है बोलो, 16, 16 से स्टार्ट होगा, 16 14 12 10 8 6 4 2, और आगे π/2 भी आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही सम। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये आंसर होगा। तो आप काटापीटी करके आंसर ला सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन था, और हाँ, सोचने में आपको जो प्रॉपर्टीज है उनका पूरा फायदा उठाना पड़ा है, पूरा फायदा, कि अपने को इसको इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे थे। ये बेसिक एम अपना ये था, इसमें एम अपन ने ये सेट किया था कि इसको मैं वाली से करना चाहता हूं तो ऐसे ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ कुछ ट्रीटमेंट किए हैं, तो समझ में आया होगा, नहीं आया वापस देखो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सर ये आपने किंग रूल कैसे लगाया, अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो पीछे के वीडियो ध्यान से देख के आओ। आ जाइए, इसमें क्या करें, ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक काम ये कर सकते हो, आप इसको खोल के समाकलन कर सकते हो, पर वो फेल हो जाओगे आप कब, जब मैं ऐसे कर, समझ गए क्या। तुम इसको खोल के समाकलन कर सकते थे, पर मैं जब 0 0 और लगा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए वो काम मत कर। मैं इसलिए छोटा दिया कि क्वेश्चन का आंसर सुंदर आ जाए। बाकी हाँ, अगर मुझे देना हो तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, और इनफेक्ट मुझे देना हो तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर m। इसका भी आंसर एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आता है, इसका भी आंसर सुंदर सा ही आता है, तुम देख लेना और निकाल लेना एक बार, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या करें, अब देखिएगा, इसको तुम देखोगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि करें क्या, पता ही नहीं चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर समझ आ रहा है तो करो, और वैसे भी अपन तो वाली की बात कर रहे हैं, हाँ, तो वाली की बात कर रहे हैं तो क्या समझ में आ सकता है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हिंट जो मिल रहा है वो ये है कि 0 से 1 लिमिट है, और यहाँ x है यहाँ, तो अगर x बराबर मैं साइन स्क्वायर थीटा रख दूं तो मेरा काम हो सकता है। कैसे, लिमिट कितना हो गया देख 0, और अगर तुमने x का वैल्यू 1 तो साइन थीटा का वैल्यू π/2,
तो लिमिट सेट हो गया 0 से पाई, और ये क्या हो जाएगा साइन की पावर 6, यही होगा ना भाई एक्स की जगह को, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 5 इनटू dx की जगह dx करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, समझ पाए, इनटू डी थीटा। तो ये देखो पूरा काम हो गया, पूरा काम सेट हो गया एक लाइन में, एक लाइन में ही पूरा काम सेट हो गया। 2 को बाहर ले लो बच्चों, 2 को बाहर ले लो, साइन की पावर 7 थीटा, कॉस की पावर 10 और एक 11, कॉस की पावर 11 थीटा। तो अब इसका आंसर वाली से बिल्कुल प्यार से निकाल सकते हैं। 7 है तो 6, इसका 7 है तो 6 से क्रियाक्रम 6 4 2, इसका 11 है तो कहां से शुरू होगा 10, बोलो बोलो 10 8 6 4 2, इसका क्रियाक्रम। नीचे वाला क्रियाक्रम कहां से शुरू होगा 18 से, तो 18 देखो यहाँ पे m प्लस n से ही शुरू होता है, 18 16 14 12 10 8 6 4 2, और इंटू में दोनों ही ओड है, मतलब दोनों इवन होते हैं तो पाई बाई 2 आता है, अदरवाइज तो 1 ही आता है, तो इंटू में 1 आएगा, इंटू में 1 आएगा तो समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक तो सीधा ही। इसके बाद 6 और 2 12, इसका खत्म हो गया, ये 4 है, ये देखो ये, तो इससे इसको हटा दो 8 आ जाएगा। तो ये आंसर भी आप आराम से निकाल ही सकते हो, 1 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 14, तो जो भी आपका आंसर हो निकाल लें, समझ गए क्या। तो ऐसा आपको आएगा, और इसमें भी कुछ ऐसा ही बनेगा अगर आप इसको इज्जत से करते हो, ये लिख लिख के, तो एक फॉर्मूला आ जाता है इसका भी एक फॉर्मूला टाइप का आ जाता है बच्चे, वो आप निकाल सकते हो, ला सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें। तो ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अगर स्ट्राइक नहीं किया तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए। सर किंग कांग लगा के, किंग कांग कई बार फेल हो सकता है, इसमें हो सकता है लग लगा भी जाए, पर समझो बात को, समझो बात को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा वाली है वैसा कुछ, तो इसके भी फॉर्मूले याद करा देते हैं, पर मैं चाहता हूं कि अगर आपको मैंने ये बता दिया है तो इसका फॉर्मूला बताने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, आप भली भांति समझते हैं। आ जाइए, ये एक क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट करेगा कि आप क्या कर सकते हो, ये एक क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट करेगा आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो कोशिश करो, पूरी कोशिश करो इसमें क्या लगाना चाहिए। 5 मिनट दीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा। हाँ, तो जनाब इसका एक तरीका हो सकता है कि आप समाकलन कर लो, समाकलन करना आता है। आज मैं फिर से बता देता हूं, मेथड 1 है आपके पास कि ये निकालना, इसको निकालना तुम्हें आता है और तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए, मैं नहीं बता रहा हूं इसका समाकलन कैसे होता है, ये तुम्हें आना चाहिए, पहली बात। पर आज हम ये नहीं करने वाले, समाकलन करके नहीं यार, समाकलन नहीं करने वाले, तो क्या कर, तो फिर क्या कर सकते हो तुम, तो क्या कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। समाकलन नहीं तो क्या कर सकते हो, तो फिर अपन चाह रहे हैं इसको कि यार अगर ये ऐसा है तो मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं कि कैसे न कैसे इसको ऐसे ले जाऊं, 0 से पाई बाई 2, और कॉस की पावर 6x ही, और साइन की पावर यहाँ कितना है 0x ही, और dx, तो इसको वाली लगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको इससे, मैं चाह रहा हूं मैं इसको इससे करूं। हालांकि तुम इसको किंग कैंग लगा के भी कर सकते हो, वो भी ट्राई कर लो, ठीक है। तो ये चाह रहा हूं, पर ये चाहने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये लिमिट कम हो। तो लिमिट कम हो तो कैसे लिमिट कम हो, अब इस लिमिट को पाई बाई 2 तक कैसे लाएं, सबसे बड़ा चैलेंज है इस लिमिट को पाई बाई 2 तक कैसे लाएं, और सबसे जल्दी कैसे लाएं, सबसे जल्दी कैसे लाएं। तो सबसे जल्दी लाने का तरीका ये है, यहां से पाई बाई 2 लाने का मेथड 1 ये है कि देखिए जनाब ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका टी पाई है, टी पाई है तो 0 से n पाई, तो मैं सीधा सीधा इसको 4 और 0 से पाई लिख सकता हूं, और cos की पावर 6x dx एक तरीका। अब मुझे चाहिए इसकी आधी करनी है, मुझे इसको आधा करना है, तो इसको आधा करना है तो किंग वाला स्टेप देखो, x की जगह पाई माइनस एक्स डालो, तो x की जगह तो cos की पावर 6 पाई माइनस एक्स बराबर cos की पावर 6 ही आ गया। तो इसका मतलब मैं आधा कर सकता हूँ, किंग लगाने पे सेम आ रहा है तो लिमिट को आधा करा जा सकता है, किंग लगाने पे सेम आ रहा है तो लिमिट को आधा करा, और cos की पावर 6x जो चाह रहे थे वो आ गया, जो चाह रहे थे वो आ गया, साइन की पावर 0 है,
तो इसका कर दो वाली से, इसका वाली से कर दो, वाली से 6 है तो कहाँ से कार्यक्रम शुरू होगा, 5 से, 531, ठीक है 531 होगा, नीचे 6 + 0 तो 6 है, तो 6 से m + n 6 है, 6 से ही होगा, यही होगा, इनटू दोनों ही इवन है इसलिए 5 तो देखिएगा जनाब ये खत्म हो रहा है कुछ कुछ, तो 8 से 8 खत्म हो रहा है, और ये देखो 3 से ये खत्म हो रहा है 2, तो आएगा 5π/4, 5π/4, 5π/4। तो एक तरीका ये था यहां से यहाँ आने का। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, कुछ बच्चे इसको हाफ लिमिट हाफ 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 करके आए, मतलब दूसरा तरीका जो था वो ये भी हो सकता था कि आप क्या करो, इस लिमिट को आधा आधा करते जाओ, 0 से 4π था और किंग वाला लगाया तो आपको सेम ही आया, आप इस लिमिट को आधा करना शुरू किया तो 0 से आपने क्या करा, 2π ले आए और 2 लिख दिया, ठीक है। फिर से आधा करो तो 2 × एक और 2, क्योंकि किंग लगाने में सेम ही आ रहा है, और उसके बाद 6x, फिर से आधा करो तो 2 2 2 2 2 और 0 से, समझ गई बात को। तो ये चीज आपकी काम आएगी आपके, तो ध्यान रखो, ऐसे भी आप कर सकते थे, ये देखो यही आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी तुम हाफ लिमिट कर करके भी ला सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, पर पीरियोडिक को भी समझो, क्योंकि अगर मैं पावर 40 दे देता वहां, अगर मैं वहां पे 40π लिख देता, समझ गए ना, पीरियोडिक लगाना ही पड़ता और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, आ जाइए। ये एक क्वेश्चन है बच्चे, मैं इसको लास्ट लेक्चर में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पे डिस्कस करूँ, पर आप ये सोचो कि आपको जितना समाकलन मैंने सिखाया वो तुम्हें आता है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आ गया IIT एडवांस की एग्जाम में, तो क्या आप इसके ऑप्शंस मार्क कर सकते हो, क्या क्वेश्चन आए या ना आए, क्या आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन मार्क कर सकते हो क्या, और क्या आप इस क्वेश्चन को इज्जत से कर सकते हो। दो चीजें हैं, एक तो इसके आंसर मार्क करना, मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसका आंसर क्या होगा, वो मार्क करके आना पहला, और दूसरा ट्राई करो कि इसका प्रॉपर मेथड आप ले, मतलब आंसर मार्क करने का मेथड मतलब ये मेरा कि कुछ भी करके आपको आंसर ला सकते हो क्या, समाकलन करके, ना करके, कुछ करके हाँ, कुछ भी करके, वैल्यू वालों पुट करके, कुछ भी करके आप सेटिस्फैक्टरी इसका आंसर ला सकते हो क्या। दूसरा, क्या आप इसका प्रॉपर मेथड देख सकते हो, ढूंढ सकते हो जिससे ये हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करिएगा, ठीक है क्या। तो ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से करिएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखो मैंने जितना सोचा था ना तुम्हारे लिए, उससे बहुत अच्छी चीजें आ रही है। मैंने भी ये नहीं सोचा था कि कभी मैं बच्चों को ये बोल पाऊंगा कि इससे बेस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, पर वो जब पढ़ाने के बाद मुझे पता चलता यार, आज तक मैंने किसी भी पेड या फ्री बेस में ऐसा नहीं पढ़ाया, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।